बीते मंगलवार को चुनाव आयोग ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी, जिसमें मतदान 5 फरवरी को और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। यह कहना लगभग सही ही होगा कि क्या आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक जबरदस्त राजनीतिक लड़ाई होने जा रही है। कांग्रेस और आप न सिर्फ दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ रही है, बल्कि एक दूसरे पर तीखे हमले भी कर रही है। ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली चुनाव में गठबंधन की ना कोशिश की गई हो। बाकायदा राहुल गांधी ने गठबंधन की पेशकश की थी, लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेता, जिनमें अजय माकन, संदीप दीक्षित जैसे नेता शामिल थे, जिन्होंने महागठबंधन से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद आला कमान को भी इस मामले पर पीछे हटना पड़ा। इसके बाद बयानों का ऐसा दौर चल पड़ा कि गठबंधन की बात दूर, कांग्रेस ने केजरीवाल को देशद्रोही तक करार दे दिया था। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस पर कई आरोप लगा दिए। संजय राउत की भाषा में कहें तो कांग्रेस और आप के बीच दिल्ली में फ्री स्टाइल कुश्ती चल रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने आपके गद्दावर नेता के खिलाफ अपने गद्दावर नेता उतार दिए। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट पर संदीप दीक्षित को टिकट दी है, तो वहीं सीएम आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इतना ही नहीं, दिल्ली में कांग्रेस आप सरकार के भ्रष्टाचार के मामले में भी सवाल उठाने का काम कर रही है और बिल्कुल भी संकोच नहीं रही है। लेकिन इस बीच इस लड़ाई में कांग्रेस अलग थलग नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के साथ ही एक एक कर दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का हाथ छोड़ केजरीवाल के साथ नजर आ रहे हैं। जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही केजरीवाल को अपना समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। इसी बीच ममता बनर्जी ने भी दिल्ली में आपके समर्थन की बात कह दी है, जिसकी जानकारी खुद केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर कर दी है। केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, मैं व्यक्तिगत रूप से ममता दीदी का आभारी हूँ। हमारे अच्छे और बुरे समय में हमेशा हमारा साथ देने और आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। दीदी आरजेडी का भी पूरे मामले में रुख कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, इसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही है। कुछ हफ्ते पहले की ही बात है जब आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की दावेदारी का समर्थन किया था। वहीं बुधवार को तेजस्वी यादव से गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया, इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। इसके साथ ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार में जाने के सवाल पर तेजस्वी ने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। वहीं ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र में शिवसेना यूपी के नेता संजय राउत ने भी एक बयान जारी कर कहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को दो पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाकर इन पार्टियों को एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए थी। दिल्ली चुनाव में कितनी मजबूत है कांग्रेस। 1998 से 2013 तक 15 साल कांग्रेस का शासन रहा। 13 के चुनाव में भी कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस दिल्ली में एक भी विधायक नहीं बना सकी। कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिरकर 4% हो गया, जो कि 2015 में 10% से भी कम हो गया। पिछले कुछ चुनाव से आपको दिल्ली में बम्पर सीटें मिली। बीजेपी के लिए मानो दिल्ली पहले बन चुकी है। 2014 से दिल्ली विधानसभा में पार्टी एक एक सीट के लिए जद्दोजहद करती नजर आ रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में पार्टी क्लीन स्वीप करती है। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी अपने रिकॉर्ड को कामयाब रखती है या फिर बीजेपी और कांग्रेस में कोई बड़ा खेला करेगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें।